बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें सिर्फ खुदावंद ताला के लिए जो तमाम ताकतों का, इज्जतों का, रहमतों का मालिक है और जिसके हुक्म के बगैर इस कायनात में एक पता भी हरकत नहीं करता। लाखों करोड़ दूर सलाम अपने आका, अपने हाजी, अपने मुर्शिद मेरी रूह में विदा हो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं तमाम हज़रात का मशकूर हूँ, ममनून हूँ जिन्होंने जिस पुरजोश अंदाज में, जिस मोहब्बत और प्यार और जुलूस के साथ ख्वाजा आसिफ साहब का मेरा इस्तेमाल किया, ये गोदपुर के काम है। मोहतरम मेयर शहबाज साहब, हाजी अशरफ साहब, मोहतरम ताहिर साहब, हाजी खालिद साहब, मोहतरम राजा अशफाक साहब, बाबा अयूब साहब, मियाँ अब्दुल सत्तार साहब और रियायत मोहतरम हाजी कमर साहब, चौधरी मुश्ताक साहब, मोहतरम चौधरी सलीम साहब, चौधरी शमी साहब, अदनान भट्ट साहब और मोहतरम करामत साहब, मियाँ शाहिद साहब, डॉक्टर अशरफ साहब, मियाँ अफजल तैयब साहब और मेरे निहायत ही मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों और ख्वातीन वज़रा, आप अंदाजा नहीं कर सकते आपका जोश अपनी तरफ, आपका जोश अपनी जगह पे मौजूद है, आपका प्यार और मोहब्बत अपनी जगह पे, लेकिन जरा मेरे जोश और प्यार का अंदाजा करें कि मैं आज गोदपुर के लोगों से मुखातब हूँ जो बहुत प्यार करने वाले हैं। और कितने अरसे बाद मैं गोदपुर में आया हूँ, जिसका प्यार और मोहब्बत में सारी जिंदगी नहीं भूल सकता। और आज साथ अपने एक निहायत ही अजीम लीडर, अपने निहायत ही नेक भाई, नेक लीडर ख्वाजा मोहम्मद आसफ को भी साथ लेके आया हूँ, अकेला नहीं आया। गोदपुर वालों ने जब मैं आपका यहाँ एमपीए था तो यकीन जाने कितना प्यार और मोहब्बत आप लोगों ने दिया। ख्वाजा साहब, ये मुजस्समा है प्यार और मोहब्बत का और ये वफादार लोग हैं। मैं जब भी इनके पास अब भी आया हूँ, उन्होंने आपकी हमेशा वफादारी शो की है और प्यार और मोहब्बत शो किया है। कई दोस्त अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह ताला उन्हें महफूज करे। लेकिन आज मैं इस लिहाज से अपने आप को खुशी होता हूँ, फिर आज जब अंदर मौजूद हूँ और गोदपुर, मुरादपुर, बौखन इसका अपना एक मुकाम है और आज गोदपुर फिर बाजी ले गया है। इंशाअल्लाह ताला 25 तारीख वाले दिन यहाँ पे एक जिम्मेदारी आई है। आप लोग बेटे एक मिनट साहब, मियाँ साहब, 25 तारीख को खुदावंद ताला ने आपको मौका दिया है कि आप इकट्ठे होकर इस मुल्क की बेटी के लिए, इस मुल्क के इस्तेकाम के लिए, इस मुल्क की तरक्की के लिए और अपने नौजवान बच्चों के शानदार मुस्तकबिल के लिए सिर्फ और सिर्फ मुसलमान बनकर, पाकिस्तानी बनकर 25 तारीख को वोट दीजिएगा।
पुराने रगो को तोड़कर मिलत बैठू होगा, ताकि लोगों को पता लगे कि जोधपुर वाले लोग, और मेरा ये ईमान है कि जोधपुर वाले लोग मुसलमान भी हो और पाकिस्तानी भी है। साबका रिकॉर्ड ये बताता है कि पूरे पंजाब में ये इलाका सियालकोट भी बेहतरीन पाकिस्तानी है और बेहतरीन मुसलमान है, अल्लाह को राजी करने वाले लोग हैं, मेहनती लोग हैं और वफादार लोग हैं। इंशाअल्लाह ताला 25 तारीख को आप सुबह 2 नफर पढ़ के निकलिएगा और अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानकर अपने मंजिल की तरफ रवाना हो जाइएगा बेखतर, क्या कि सिर्फ और सिर्फ शेर के निशान पे मोहर लगाना है और इस शान से जाइएगा कि अल्लाह ताला आपके राजी हो रहा है, आप नेक काम के लिए जा रहे हैं, वो नेक काम के लिए करना नहीं चाहिए। अल्लाह ताला आपको की प्यारी प्यारी मोहब्बत वाली, पाकिस्तान से मोहब्बत वाली, मियां नवाज शरीफ से मोहब्बत वाली बातें सुनेंगे। मियां नवाज शरीफ ने अपना जेल में चले गए। अब आपका फर्ज है कि 25 तारीख को आप उसके नाम पे वोट दें। जब उसके नाम पे वोट देंगे तो उसके लिए आसानी अल्लाह ताला पैदा करेगा। और मदीने की गलियों की खाक लूंगा, बहुत लोग माने जरा मुझे पता तुम्हारी आदत है, मदीने की गलियों की खाक लूंगा, मैं दुनिया का बेहतरीन लिबास लूंगा और अगर कमली वाले पूछेंगे ख्वाहिश तो मैं इससे काम है पाकिस्तान लूंगा। ये काफी देर से मेरी माए बहने बेटियां काफी देर से बैठी हैं, मैं माओ बहनों बेटियों आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और गुजारिश करता हूँ, और माँ की और बहन की दुआ, बेटी की दुआ अच्छा असर रखती है। आप भी हमें दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान आपको बुलाने से पहले कोई बात नहीं करनी, लेकिन सब लोग बहुत जज्बाती हैं, 2-3 नारे लुआए। ओके रेडी? और ये जो तुम बार बार शोर कर रहे हो, भाई साहब आज के प्रोग्राम में मैं चौधरी समी का नाम लेना चाहूंगा कि जिनकी वजह से ये प्रोग्राम इतना खूबसूरत हुआ। आप लोगों ने कहा नवाज शरीफ हमसे अच्छा है, अरे तुम भी बोलो, अरे तुम भी बोलो, अरे सब भी बोलो, अरे चढ़ा सूरज की किरणें, बहता दरिया, रोक समुद्रों रोक लो, नवाज शरीफ आ गया है। और आपको मैं बात बता दूं, काजी बात सुन लो, ख्वाजा साहब शेर नेचिया नेरा न लोटिया ने पाओगे, शेर आया, शेर आया, शेर Music
वोट दो, वोट दो। मैं सबसे पहले उस्मान मट साहब जो हमारे स्टेट सेक्रेटरी हैं उनका शुक्रगुजार हूँ। चौधरी उर्वा मशरूम साहेब, चाचा मोहम्मद असलम साहेब, मियाँ फहीम साहेब, मैर शबाज साहेब, हाजी अशरफ साहेब, हाजी ताहिर साहेब, हाजी खालिद साहेब, राजा इशफाक साहेब, बाबू अयूब साहेब, मियाँ अफजल सत्तार साहेब, हाजी कमर साहेब, चौधरी मुश्ताक साहेब, चौधरी सलीम साहेब, चौधरी समी साहेब, अदनान भट्ट साहेब, मियाँ करामत साहेब, मियाँ शाहिद चेयरमैन साहेब, मियाँ डॉक्टर अरशद चेयरमैन साहेब, मियाँ अफजल साहेब और तैयब चेची व अयाला ने हंटरपुरा। मैं इन तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस जानी चाहिए, अगला जेल में आवाज जानी चाहिए। नवाज शरीफ और मरियम नवाज को आवाज जानी चाहिए। भाइयों, नौजवान साथियों, बुजुर्गों, बहनों, बेटियों, दो दिन रह गए हैं इंतखाबी मुहिम के खात्मे में। उसके बाद 2 दिन का वक्फा है और फिर खल्के खुदा की अदालत लगेगी और आपने ये फैसला करना है कि आपने वोट की इज्जत बहाल करनी है
या वोट का एहतराम और तकरीम जो है इसी तरह पामाल होती रहेगी जिस तरह 70 साल से पामाल हो रही है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज अडयाला जेल में अपनी काल कोठरियों में आपके फैसले का इंतजार कर रहे हैं। आपके कायद ने सबसे बड़ी कुर्बानी जो एक शख्स दे सकता है वो दे दी है। अब ये आपके हाथ में है। उसको इक़्तिदार की हवस नहीं है। आपने आपके इस वोट में जिसकी वो इज्जत मांगता है, इस वोट ने उसको 3 दफा वजीर आजम बनाया, 2 दफा वजीर आला आपके वोट की वसातत से वो बना, 3 दफा उसका भाई शहबाज शरीफ अपने आपके वोट से वजीर आला बना। इतनी इज्जतें, इतना एहतराम, इतना प्यार, इतनी मोहब्बत पाकिस्तान की अवाम ने किसी और शख्स को नहीं दी जितनी नवाज शरीफ को दी। उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको इक़्तिदार की जरूरत नहीं है, ना उसको जो है किसी और दुनियावी माल और आसाइश की जरूरत है। वो चाहता तो लंदन से वापस ना आता, अपनी बीमार बीवी को जो मौत और हयात की कश्मकश में मुब्तला है छोड़ के ना आता, या आता तो बेटी को छोड़ आता मां के पास। लेकिन उसका आपसे वादा था, उसका पाकिस्तानी आवाम से वादा था, मोहब्बत करने वाले और मोहब्बत देने वालों से उसका वादा था कि मैं आपकी वोट की अजमत जो है और उसकी इज्जत वापस दिलाऊंगा। जब हम कहते हैं कि वोट की इज्जत जो है उसको हमने वापस लाना है या वापस दिलाना है या वोट को इज्जत दो, तो इसका क्या मतलब है? हम कहते हैं नवाज शरीफ कहता है कि वोट की पर्ची से इक़्तिदार आप लोग किसी शख्स के सुपुर्द करते हैं, 5 साल के लिए सुपुर्द करते हैं आइन के तहत। ये आपका इख्तियार है, ये आपकी ताकत है कि आप 5 साल के बाद अगर उस शख्स से मुतमिन नहीं है तो उसी पर्ची के जरिए उसको घर भेज दें। ये आपकी ताकत है, किसी और अदारे या किसी फर्द की ताकत नहीं है, या ना ये मेरी ताकत है, ना बरसब की ताकत है, ना किसी और की ताकत है। ये अल्लाह की मखलूक की, खल्क़े खुदा की, ये 10-12 करोड़ जो वोटर हैं पाकिस्तान के, ये उनकी ताकत है। आपको पिछले 70 साल में अपनी हुकूमत के चुनाव का इख्तियार तो दिया गया, जैसा भी लूला लंगड़ा जो है इख्तियार दिया गया, लेकिन आपको कभी ये इख्तियार ना दिया गया कि आप किसी मुंतखब हुकूमत को मायूस होकर घर भेजें। इसका फैसला आपने कभी नहीं किया 70 साल की तारीख में। नवाज शरीफ कहता है कि ये अवाम का इख्तियार है, ये अवाम का इख्तियार है, इक़्तिदार वही दें और इक़्तिदार वापस भी वही लें, ये किसी और का इख्तियार नहीं है। ये इख्तियार आपको पाकिस्तान का आइन देता है, और ये इख्तियार जो है वो इक़्तिदार कुल का जो मालिक है वो भी आपको देता है। ये आपका पैदाइशी बुनियादी हक है कि आप अपनी हुकूमत का, आप अपनी क़यादत का, अपने वज़ीर आज़म का, अपने पार्लियामेंट के मेंबरों का आप इंतखाब करें। और कल जब दोबारा वो आपके सामने आए, आप ख्वाजा अशरफ और मंशा भट्ट को मुंतखब करते हैं, हम आपके पास 5 साल के बाद वापस आते हैं, आप कहते हैं कि आपने काम नहीं ठीक किया।
खाया साहब घर जाओ, आप अपने वोट से हमें घर भेजें, लेकिन ये इख्तियार किसी और को नहीं है, ये सिर्फ आपका इख्तियार है। लेकिन आपको ये इख्तियार इस्तेमाल नहीं करने दिए जा रहा। 70 साल हो गए हैं। नवाज शरीफ मेरा और आपका कायद, नवाज शरीफ मेरा और आपका कायद कोई बुज़दिल इंसान नहीं है। वो कोई रिटायर्ड जर्नैल नहीं है जो मुक्के दिखाता था, जो इस वक्त मफरूर है, इश्तिहारी है। उसने कहा कि मुझे कैद दी गई है, उसका जुर्म अदालत के फैसले में लिखा है कि करप्शन उससे साबित नहीं हुई। उसका जुर्म सिर्फ यह है कि पाकिस्तान की आवाम उससे मोहब्बत करती है, वो पाकिस्तान की आवाम की बात करता है, उनके हकूक की बात करता है, उनकी तरक्की और खुशहाली की बात करता है, उनके रोजगार की बात करता है, मईशत की आजादी और मईशत की मजबूती की बात करता है, दहशतगर्दी के खात्मे की बात करता है, लोड शेडिंग के खात्मे की बात करता है, सीएनजी की लाइनें खत्म करने की बात करता है, सूखी गैस मुहैया करने की बात करता है, 1800 किलोमीटर जो है मोटरवे बनाता है, बंदरगाहें बनाता है और कौम की इज्जत को 4 चांद लगा देता है। ये उसका जुर्म है, ये उसका जुर्म है। आज वो अडयाला जेल में है, उसकी बेटी भी अडयाला जेल में है। यहां बेटियों वाले बैठे हुए हैं। एक लम्हा के लिए सोचें, एक लम्हा के लिए सोचें तो वो बेटी को छोड़ा था, उसने बेटी की भी कैद जो है 7 साल कबूल की। इसको कहते हैं आइन और कानून का एहतराम। यार मैं आपकी बात नहीं सुनना चाहता, मैं अपनी सुनना चाहता हूं। उसने कहा नहीं, मैं भी जाऊंगा, मैं भी कैद भुगतूंगा, मेरी बेटी भी कैद भुगतेगी, मुझ पे जितना बड़ा जुल्म करना है कर लो, मेरे दामाद को कैद कर दो, मेरी बेटी को कैद कर दो, मुझे कैद कर दो, लेकिन मैं आवाम के वोट की इज्जत को बहाल करके रहूंगा, उसका एहतराम, उसका तकद्दुस बहाल करके रहूंगा। जब तक वोट की इज्जत बहाल नहीं होगी, वतने अजीज इसी तरह जो है सरगर्दा रहेगा। वतने अजीज इसी तरह सरगर्दा रहेगा जिस तरह 70 साल से हम सरगर्दा हैं। मियां नवाज शरीफ हुक्मरान था, डॉलर 102 103 रुपए का था, 130 रुपए का हो गया, 130 रुपए का हो गया है। अभी आगे आगे देखिए क्या होता है। और किनके वास्ते जो है ये सारा ड्रामा और सारा ये तमाशा लगाया जा रहा है। वोट की इज्जत को क्यों पामाल किया जा रहा है, वोट की तकदीस और वोट की तकरीम को क्यों पामाल किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि नवाज शरीफ का रास्ता रोको। नवाज शरीफ को इख्तियार नहीं चाहिए, वो तो पाकिस्तान के अवाम के इख्तियार की बात करता है। इख्तियार आपके पास है, आप इख्तियार कुल के मालिक हैं अल्लाह ताला की जात के बाद। ये वोट की पर्ची आपका इख्तियार है, जिसका इस्तेमाल आपने 25 जुलाई को करना है। 25 जुलाई को जब आपने वोट का इस्तेमाल करना है तो आपके फैसले की गूंज सारे पाकिस्तान में भी सुनी जाएगी और अडयाला जेल की काल कोठरियों में भी सुनी जाएगी कि पाकिस्तान की आवाम बोल उठी है, पाकिस्तान की आवाम इंसाफ मांगती है, वोट की इज्जत मांगती है, वोट का तकद्दुस मांगती है। ये आवाज जानी चाहिए, ये गूंज उन काल कोठरियों तक पहुंचनी चाहिए। इसमें मरियम नवाज और नवाज शरीफ का है। ये आप पे कर्ज है नवाज शरीफ का, ये आप पे कर्ज है नवाज शरीफ का। और पंजाबी कहने नवाज शरीफ तो अन्ना निभ गया है, हूं 25 तरीक नूं तुसीं नवाज शरीफ नाल निभना है। 25 जुलाई जो है, 25 जुलाई सारे पाकिस्तान की आवाम का इम्तिहान का दिन है। नवाज शरीफ ने कुर्बानी दे दी है, उन्हें न्योंदरा बाद में न्योंदरा तुसी वोट लाएगा।
मेरे बुजुर्गों, फैसले का वक्त है। तारीख साज दिन है, 25 जुलाई तारीख साज दिन है। आप नई तारीख रकम करेंगे और जो रकम होगी तारीख, उसमें आपका इक़्तिदार होगा, आपके पास ताकत होगी। किसी फर्दे वाहिद या किसी अदारे के पास ताकत ना होगी। हम तारीख के ऐसे मोड़ पे आके खड़े हो गए हैं जहां एक रास्ता जो है वो तबाही की तरफ लेके जाता है। वतन अजीज के इत्तेहाद को खतरा लाहक है। अगर इक़्तिदार आपके पास आया तो इस वतन अजीज को क़यामत तक अल्लाह के फजल से कोई खतरा ना होगा। लेकिन जब तक पाकिस्तान के आवाम को इक़्तिदार मुहैया नहीं किया जाएगा, जब तक उनको ये इक़्तिदार मुयस्सर नहीं होगा, जब तक उनके वोट की इज्जत बहाल नहीं होगी, ये वोट की इज्जत आपने खुद बहाल करनी है। कोई किसी को वोट की इज्जत नहीं देता जब तक आप इज्जत जो है खुद बहाल नहीं करेंगे।